रिहर्स करते रहें, गाने गाने का शौक़ अपना बरकरार रखें। अब ये टन टन टारा राजद के बारे में हम लोग क्या बोलें, क्योंकि उन लोगों का तो कोई सीट वैसे ही नहीं थी लोकसभा में, तो उससे बुरा तो क्या ही रहेगा। 4 तारीख को पता चल जाएगा। बहरहाल गाने गाने से चुनाव नहीं जीते जाते, जनता का विश्वास जीतने से। कांग्रेस राष्ट्रीय स्तर पर इस बार ऑल टाइम लो पर जाएगी। लक्ष्य मेरे मुख्यमंत्री जी का, मेरा, भारतीय जनता पार्टी का, तमाम हमारे गठबंधन दल के तमाम घटक दलों का एक ही है कि 40 की 40 सीटें हम लोग को जीतनी है। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, लोकसभा चुनाव का आगाज हो चुका है और आपको मालूम है कि पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे और 5वें चरण का मतदान भी संपन्न हो चुका है। यानी कि अब 2 चरणों के मतदान ही बचे हुए हैं, यानी कि 6ठे और 7वें चरण के मतदान ही बचे हुए हैं। लेकिन आपको बता दें कि इस वक्त बड़ी खबर सीएम आवास से निकल के आ रही है। आपको बता दें कि अभी अभी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलकर बाहर निकले हैं एलजेपीआर के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान। आपको बता दें कि चिराग पासवान आज अचानक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलने सीएम आवास पहुंच गए थे और जैसे ही चिराग पासवान बाहर आते हैं वैसे ही उन्होंने बाहर आकर तेजस्वी यादव को खूब सुनाया है। देखिए, साफ साफ कह दिया है कि वो मेरे छोटे भाई हैं और मेरे छोटे भाई तेजस्वी यादव बस इसी तरह से रिहर्सल करते रहे, 4 तारीख को सब कुछ साफ हो जाएगा। क्या कुछ कह रहे हैं चिराग पासवान, सबसे पहले आप चिराग को सुनिए। देखिए, मुलाकात, चुनाव चल रहा है और 6 चरण का प्रचार समाप्त हो चुका है। कल 6ठे चरण का मतदान है और एक आखिरी चरण अब हम लोग का बचा है। तो चुनाव में क्या क्या हम लोग की रणनीति रही, किस तरीके से चुनाव में सारे पूरा गठबंधन एकजुट होकर हम लोग लड़ा है और आखिरी चरण में कैसे अब हम लोग बाकी अपनी पूरी ताकत इसमें झोंक दें। लक्ष्य मेरे मुख्यमंत्री जी का, मेरा, भारतीय जनता पार्टी का, तमाम हमारे गठबंधन दल के तमाम घटक दलों का एक ही है कि 40 की 40 सीटें हम लोग को जीतनी है। और उस उद्देश्य के साथ पूरी मजबूती से पूरा गठबंधन एक साथ हम लोग चुनाव लड़ रहा। उन्हीं तमाम विषयों को लेकर चर्चा हुई। 6 चरण में क्या रहा, कैसा रहा, अलग अलग सीटों पे क्या रुझान रहे। मुख्यमंत्री जी ने हमारी तमाम सीटों की जानकारी ली। उनकी सीटों पर जहाँ जहाँ हम प्रचार, आज भी जैसे हम नालंदा में थे, हिलसा में थे, कल हम जाएंगे, अस्तामा में भी है, जहानाबाद में भी है, तो कहाँ कहाँ पे क्या माहौल रहा, कैसा रहा, लोगों में उत्साह कैसा, ये तमाम जानकारियों का आदान प्रदान रहा। एक कर्टसी मुलाकात थी मुख्यमंत्री जी के। चुनाव में व्यस्तता के कारण इस बीच में मुख्यमंत्री जी भी व्यस्त थे, हम भी व्यस्त थे अलग अलग जगह प्रचार में। तो आज एकदम एक थोड़ा सा रिलैक्स मोड में कर्टसी मुलाकात, जहाँ पे जानकारी का आदान प्रदान हुआ। उनके पास गठबंधन के तमाम सीटों पर क्या जो जानकारी थी, हमारे पास जो थी, उसको साझा किया गया। और आखिरी चरण में कैसे पूरी ताकत के साथ, उसमें भारतीय जनता पार्टी की भी सीटें हैं, जनता दल यूनाइटेड की भी है, उपेंद्र कुशवाहा जी की भी सीट उसी में है, तो उस पर क्या अब रणनीति रहे ताकि हम लोग आखिर में पूरी मजबूती के साथ 40 के 40 लक्ष्य को हम लोग हासिल करें। इन तमाम विषयों को लेकर चर्चा हुई। तेजस्वी यादव ने बीजेपी का एजेंट बताया है प्रशांत किशोर को। ये लोग क्या है ना, अब चुनाव, अब इनको पता है हारने लग गए हैं और इन लोगों का एक पैटर्न फिक्स हो गया। शुरू में एकदम एग्रेसिव रहेंगे, बड़ी बड़ी बातें करेंगे, ये हार रहा है, फलाना हार रहा है, ढिमकाना हार रहा है। 14 में भी यही था, 19 में भी यही था। इनका पैटर्न देखिएगा। उसके बाद इनका एक पैटर्न आता है जहाँ दावे करना शुरू करते हैं कि हम लोग 300 प्लस जा रहे हैं, 350 प्लस जा रहे हैं। इन लोगों का तो बस चले 600 प्लस पे भी ये लोग चले जाएं, बड़े बड़े ये लोग दावे करने शुरू करते हैं। उसके बाद आखिरी चरण आते आते इन लोगों को एजेंट दिखाई देने लगते हैं, गड़बड़ी दिखाई देने लगती है। इन लोगों को अधिकारी, इन लोगों को एजेंट दिखाई देने लगेंगे। इन लोगों को सिस्टम में, इन लोगों को खामियां दिखाई देने लग जाएंगी। और उसके बाद अब जिस दिन परिणाम आएंगे उससे एक आध दिन पहले से ईवीएम भी इनको ख़राब दिखाई देने लग जाएगी। अभी ये लोग तीसरे फेज़ में चल रहे हैं जहाँ पे सारे अधिकारी भ्रष्ट हो जाएंगे, सारे एजेंट दिख जाएंगे, सब एक साथ धांधली करने लग जाएंगे। अभी ये उस वाले फेज़ में जा रहे हैं। अब आप देखिएगा 1 तारीख वाला मतदान होने के बाद जैसे आप लोग एग्जिट पोल लेकर आप लोग आना शुरू करेंगे तो ईवीएम पर ये लोग चढ़ जाएंगे। ईवीएम ख़राब है, ईवीएम पर ठीक रहा। हकीकत है इन लोग को अब इस बात का एहसास हो गया है
कि बुरी तरीके से इन लोग की हार हो रही है। राजद के बारे में हम लोग क्या बोलें, क्योंकि उन लोगों का तो कोई सीट वैसे ही नहीं थी लोकसभा में, तो उससे बुरा तो क्या ही रहेगा। कांग्रेस की एक सीट थी इस बार बिहार की किशनगंज, वो भी ये लोग हारेंगे। कांग्रेस राष्ट्रीय स्तर पर इस बार ऑल टाइम लो पर जाएगी। सबसे खराब प्रदर्शन कांग्रेस के इतिहास का 2024। यादव कह रहे हैं टन गाने का खूब शौक चढ़ा है मेरे भाई को, कोई बात नहीं, रिहर्स करते रहें, गाने गाने का शौक अपना बरकरार रखें। अब ये टन टन टारा 9-2-12 किसका होगा ये 4 तारीख को पता चल जाएगा। बहरहाल गाने गाने से चुनाव नहीं जीते जाते, जनता का विश्वास जीतने से चुनाव जीते जाते हैं। चुनाव में गंभीरता को बनाए रखना ज़रूरी है। लोगों के 5 साल के भविष्य की आप बात कर रहे हैं, इतनी हल्की बातें चुनाव में एक गंभीर नेता से लोग अपेक्षा नहीं रखते हैं। बट हाँ, अपनी छवि वो ऐसी ही बनाना चाहते हैं तो उनको मुबारक। चिराग जी आपने एक आरोप लगता है एफआईआर भी दर्ज करवाई जाती है। भाई मुझे इस बात की जानकारी नहीं है, बट इस तरीके की घटना होनी नहीं चाहिए। चुनाव संहिता का, आचार संहिता का पूरी तरीके से पालन हर जनप्रतिनिधि को रखना चाहिए। तो सुना आपने कि क्या कुछ कह रहे हैं चिराग पासवान। देखिए, हमने आपको पहले ही बताया है कि चिराग पासवान आज अचानक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलने के लिए सीएम आवास पहुंचते हैं। ये मुलाकात काफी मिनटों तक चली और उसके बाद बाहर आते हैं चिराग पासवान, और बाहर आने के बाद चिराग पासवान ने बता दिया है कि आखिर ऐसी क्या वजह हो गई थी कि अचानक से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलने के लिए चिराग पासवान सीएम आवास पहुंचे हैं। और आपको हमने ये भी बताया है कि बाहर निकलते ही तेजस्वी यादव पर जमकर बरसे हैं चिराग पासवान। तो ये पूरी वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज़। बहुत शुक्रिया। रिहर्स करते रहें, गाने गाने का शौक अपना बरकरार रखें। अब ये टन टारा राजद के बारे में हम लोग क्या बोलें, क्योंकि उन लोगों का तो कोई सीट वैसे ही नहीं थी लोकसभा में, तो उससे बुरा तो क्या ही रहेगा। 4 तारीख को पता चल जाएगा। बहरहाल गाने गाने से चुनाव नहीं जीते जाते, जनता का विश्वास जीतने से। कांग्रेस राष्ट्रीय स्तर पर इस बार ऑल टाइम लो पर जाएगी। लक्ष्य मेरे मुख्यमंत्री जी का, मेरा, भारतीय जनता पार्टी का, तमाम हमारे गठबंधन दल के तमाम घटक दलों का एक ही है कि 40 की 40 सीटें हम लोग को जीतनी है। रिहर्स करते रहें, गाने गाने का शौक अपना बरकरार रखें। अब ये टन टारा राजद के बारे में हम लोग क्या बोलें, क्योंकि उन लोगों का तो कोई सीट वैसे ही नहीं थी लोकसभा में, तो उससे बुरा तो क्या ही रहेगा। 4 तारीख को पता चल जाएगा। बहरहाल गाने गाने से चुनाव नहीं जीते जाते, जनता का विश्वास जीतने से। कांग्रेस राष्ट्रीय स्तर पर इस बार ऑल टाइम लो पर जाएगी। लक्ष्य मेरे मुख्यमंत्री जी का, मेरा, भारतीय जनता पार्टी का, तमाम हमारे गठबंधन दल के तमाम घटक दलों का एक ही है कि 40 की 40 सीटें हम लोग को जीतनी है।